हेलो भाई, मैं अरुण पवार। भाई लेजेंडर चला चला था मैं बोर हो गया। मेरे को एक ट्रिप करनी थी भाई पहाड़ों की, स्पीति वैली वगैरह की, जो कि लंबा रूट पड़ेगा अपना। तो मेरे को चाहिए बहुत ज्यादा कंफर्टेबल कार, फीचर लोडेड। बजट था 30 लाख रुपए का। मैंने सोचा मार्केट में कौन सी सबसे बढ़िया गाड़ी रहेगी। मैं कंफर्टेबल, फीचर सारे चाहिए, डीजल चाहिए। सबसे मेन बात डीजल की है। आजकल सारी कंपनियों ने डीजल को राधे राधे बोल के पता नहीं पेट्रोल पे जोड़ दे रखा है। तो डीजल, फीचर्स, कंफर्टेबल, लुक्स अच्छी हो, रिलायबल इंजन हो मेन, क्योंकि पहाड़ों पे जा रहे हैं तो भाई अपना वहां पे जाने दो। तो मैंने जब सर्च करा तो भाई मेरे को मार्केट में मिली ये गाड़ी भाई, विच इज कॉल्ड महिंद्रा की एक्सयूवी रिसेंटली लॉन्च्ड 7XO। भाई ये गाड़ी हमने ली है महिंद्रा से कि भैया अपने को गाड़ी दो। ये अपने को पड़ी है लगभग 29-30 लाख रुपए की, क्योंकि ये 1.7T वेरिएंट है। अब ले तो लिए भाई, कितनी खरी उतरती है हमारी उम्मीदों पे वो हम वीडियो में शेयर करेंगे भाई प्रॉपर इस गाड़ी के बारे में आने वाली हमारी ट्रिप पे। लेकिन उससे पहले बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप 1.7T जो इतना खर्चा करके महिंद्रा से गाड़ी ली है केवल स्पीति ट्रिप पे जाने के लिए, उसका क्या क्या अपने को फीचर्स मिलते हैं, क्या ये हमारी उम्मीदों पे खरी उतरती है नहीं उतरती है, वो देखेंगे। तो अपनी सीरीज को फॉलो करना भाई। अगर आपको इस गाड़ी के बारे में डिटेल्स में ढंग से घुसना है ना, तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई ये गाड़ी बेस्ट है। इससे बढ़िया गाड़ी मुझे तो पर्सनली कोई लगी नहीं भाई 30 लाख रुपए से नीचे। अगर आप फीचर्स, कंफर्टेबल, जो भी मैंने आपको स्टार्टिंग में पॉइंट्स बताया तो उनको नजर में रखते हुए, डीजल पावर 185 bhp, फॉर्च्यूनर से मात्र 50 Nm का टॉर्क कम, इससे बढ़िया गाड़ी नहीं मिलेगी भाई। मैं बार बार चीख के बात कह रहा हूँ, वो आप आगे वीडियो को देखोगे तो आपको समझ आएगा। लेकिन स्पेशल स्पीति ट्रिप के लिए द 7XO 170 इज हियर। सबसे पहले कीमत की बता दूं। एक्स शोरूम इस गाड़ी को लेने जाओगे तो अभी इसकी कीमत थोड़ी सी बढ़ गई है। ये गाड़ी आपको 24,11,000 रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट करती है इंडिया के अंदर। आपके स्टेट वगैरह कौन सा है उस पर आपको ऑन रोड कीमत पता चल जाएगी। इसकी 26, 27, 28 तक का आपका बजट है। 30 लाख पकड़ के चलते, अगर 30 लाख से नीचे का आपका बजट है तो पूरी वीडियो देखना। आई थिंक इससे बेटर गाड़ी आपको ड्राइविंग वाइज, फीचर्स वाइज, इंडिया में टॉर्च लेके भी दिन दहाड़े निकलोगे तब भी आपको मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है मेरे अकॉर्डिंग। तो भाई सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है भाई, इस गाड़ी को निचोड़ने के लिए, इस गाड़ी को ढंग से पीने के लिए, इस गाड़ी को ढंग से खाने के लिए, वट एवर यू वांट टू से, मतलब इस गाड़ी को ढंग से परखने के लिए मैं अभी इस गाड़ी को लेकर ट्रिप पे भी निकला हुआ हूं फिलहाल। लेकिन उससे पहले भाई, और ट्रिप भी ऐसे नहीं एक आध 2 दिन की, इसको लंबे स्पीति सर्किट जिससे बोलते हैं वहां पे हम इसको लेके जाने वाले हैं। वहां पे देखेंगे गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है। लेकिन उससे पहले जरूरी है भाई कि क्या फीचर्स हैं इसके अंदर। और मेन बात ये रहेगा जो 8-10 दिन की हमारी जो भी ट्रिप रहेगी उसके अंदर कि ये फीचर्स कितने रिलायबल है, कितने वर्किंग करते हैं, क्या क्या उसके अंदर अपने को ग्लिचेस देखने को, बग्स देखने को मिलते हैं। क्योंकि नया प्रोडक्ट है एकदम महिंद्रा की तरफ से। एक्सयूवी 700, इसका पहले नाम था, उसका फेसलिफ्ट है ये। तो अब इन्होंने 7XO इसका नाम रख दिया। अपनी हर गाड़ी को चाहे 3XO हो उसको 300 करे। तो हाँ भाई, जिस ट्रिप पे मैं जा रहा हूँ स्पीति में, वो ये गाड़ी अपनी रहेगी विद 7XO का 1.7T वेरिएंट। सबसे पहले फीचर से स्टार्ट करते हैं। देखो फीचर्स आपको एटलीस्ट पता रहने चाहिए कि जिस गाड़ी को हम इतना लंबा लेके चलने वाले हैं उसमें क्या अपने को फीचर्स मिलते हैं जो अपने ट्रिप पे, डेली लाइफ में अपने को काम में आएंगे 1.7T वेरिएंट में। भाई सबसे पहले आपको टॉप मॉडल वाली इसके अंदर हेडलाइट्स मिल जाती है। थ्रो 1 नंबर, ऑटो बूस्टर इसके अंदर हेडलाइट्स आती है, यानी कि रात में ऑटोमेटिकली अगर सामने से ट्रैफिक नहीं है तो ऑटोमेटिकली हाई बीम पे चला जाता है। और इसका थ्रो बहुत बढ़िया है। देखो यहाँ पे DRL इसकी आती है, यहाँ पे इसका इंडिकेटर आता है। नीचे साइड कॉर्नरिंग फॉग लैंप्स का फंक्शन आपको मिल जाता है। जिधर भी आप स्टीयरिंग काटते हो तो ये लाइट अपने आप जल जाती है। लगभग आपको 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, गुड इनफ है। और यहाँ पे आपको फ्रंट में इसके अंदर भाई यहाँ पे कैमरा भी मिल जाता है। सामने की साइड आपको सारे टॉप मॉडल वाले फीचर्स ही मिलते हैं। मतलब टॉप मॉडल 1.7L में इसमें कोई भी कमी नहीं है। फुली फीचर लोडेड ये कार अपने को मिलती है। हालांकि जो एक ग्रिल है ना भाई, ये मेरे को कुछ ज्यादा पसंद नहीं आई। जो पुरानी वाली एक्सयूवी 700 होती ना, वो इससे ज्यादा बल्कि लगती थी फ्रंट लुक्स में। ये थोड़ी गोल मटोल सी अजीब सी लगती है। इतनी ज्यादा माचो लुक एक्सयूवी वाली, बोल्ड लुक इसके अंदर नहीं है, जितनी पुरानी वाली थी। हालांकि देखो लुक सबकी अपनी सब्जेक्टिव चॉइस होती है। जो मेरा ओपिनियन मैं वो आपको बता रहा हूँ। 1.7L और T में क्या फर्क आता है ना कि टॉप मॉडल में आपको मिलते हैं भाई 19 इंचेस के अलॉय व्हील्स। उनका थोड़ा डिजाइन भी अलग है। लेकिन यहाँ पे आप देखते हो तो आपको 18 इंचेस के व्हील्स मिलते हैं। इनका एक बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ 18 इंच वाली लेने के लिए क्यों मोस्ट सेलिंग है। कल को गाड़ी चलेगी तो टायर घिसेंगे भी भाई। इतने फीचर इन्होंने दिए तो बंदा ऑब्वियसली बात इसको चलाएगा। इतनी स्मूथ ग्लाइड करती है, इतनी बढ़िया चलती है गाड़ी कि आपको मजा ही आ जाता है। तो कल को अगर वो जाता है ना तो 19 इंच की प्रोफाइल वाले टायर्स आपको बहुत कम मार्केट में देखने को मिलते हैं प्रैक्टिकली अगर आप बात करते हो। लोग बाग 18 इंचेस पे बहुत आराम से भरोसा कर लेते क्योंकि आराम से हर ब्रांड का मिल जाता है। अपोलो लो, जियो, मतलब कोई भी जो भी योकोहामा, ब्रिजस्टोन, कोई भी MRF सीएट आप बोलो, उसमें आपको 235 R60 R18 की प्रोफाइल वाले टायर्स मिल जाते हैं। प्लस इसके जो व्हील्स है ना वो इसमें थोड़ा डुअल टोन में आते हैं। मतलब ये सिल्वर, लेकिन ये थोड़ा ना 2 महीने में ही फेड आउट से हो गए। कुछ प्लास्टिक सी इनके ऊपर रैप होती है। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप नई कोई गाड़ी देख रहे हो तो ऐसे अलॉयज उसके ऑल ब्लैक टाइप आपको दिखने लग जाएंगे। हालांकि अगर ध्यान से देखो तो सिल्वर फिनिश वाले ही हैं स्टॉक, ये 5 नट वाले इसके अंदर
ये अलॉयज आ रहे हैं। प्रोफाइल भी अच्छे 60 की यहाँ पे है, गाड़ी चलने में बहुत स्मूथ फील होती है। टीपीएमएस का फीचर इनके अंदर आता है, कोई इशू वाली बात नहीं है। अच्छा चाबी देखो भाई, सबसे पहले यहाँ पे लोकल लो के बटन है, ऐसे अपना लाइट वगैरह आप चला सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट नहीं दिया, बस इन्होंने ये कमी छोड़ दी, बाकी तो ऐसी चाबी है, अच्छी चाबी है। एटलीस्ट इन्होंने चेंज कर दिया। अब जो टिपिकल ये थार रॉक्स, थार और स्कॉर्पियन में चाबी दे रहे थे, वो वाली अब अपने को देखने को नहीं मिलती है। अच्छा इसका जो 7S जो वेरिएंट आता है इलेक्ट्रिक वाला, उसके अंदर तो इन्होंने चाबी से आगे पीछे कर लो, ऐसे भी तामझाम फीचर दे रखे हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रिक है भाई, वो टॉय है, वो मेट्रो कार है, मेट्रो है एक तरीके से। बट दिस इज प्योर डीजल, जिसको पसंद है भाई, ये जो मतलब तेल सटके उनके लिए है ये गाड़ी। अच्छा इसके अंदर ऐसे फीचर्स भी हैं, जैसे आप पास आओगे गाड़ी के तो ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगी, दूर जाओगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लॉक हो जाएगी, ऐसे ऐसे फीचर्स भी मिलते हैं। फ्लश डोर हैंडल्स इसके अंदर देखिए अपने आप, जैसे लॉक अनलॉक करने पे जो हैंडल्स अपने आप ऊपर नीचे अंदर बाहर आप आराम से चले जाते हैं। बाकी पीछे डिस्क ब्रेक्स ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स के अंदर मिलती हैं, यहाँ पे सिल्वर फिनिश की आ रही है। साइड से 7XO या 700 पुरानी वाली में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ORV में अगर आप देखने जाओगे तो यहाँ पे आपको कैमरा देखने को मिल जाता है। पीछे की तरफ बढ़ते हैं, पीछे थोड़ी सी लुक इन्होंने चेंज करी थी, इसके अंदर XUV7XO नाम कर दिया, उसके बाद EX7T की वेरिएंट की बेसिंग आपको देखने को मिल जाती है। ये जो आप देख रहे हो ये एक एक्सेसरी का पार्ट है, दिस इज नॉट फ्रॉम द कंपनी। 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर इसके अंदर मिलते हैं, 4 क्यों नहीं दिए हैं, आई डोंट नो क्या दिक्कत इनको लगी। बाकी यहाँ पे भी कैमरा है, वाइपर भी है, बाहर से तो कोई भी फीचर्स में कमी नहीं है, रेदर देन सिर्फ अलॉयज छोड़ के। उसके अंदर 19 इंचेस आते हैं, इसके अंदर 18 इंच आते हैं, डेट्स 8। अच्छा ये और दिखाता हूँ मैं आपको भाई, इसमें डीजल है तो इसके अंदर आपको DEF डालना पड़ता है, जिसको बोलते हैं डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड, पर इसका अच्छा है, 10-15 हज़ार किलोमीटर तक आराम से चल जाता है, छोटा नहीं है। एक बार आपने भरवाया तो अपना टेंशन फ्री काम हो जाता है। लेट्स ओपन द बूट ऑफ दिस कार, तो आपको भाई दुनिया भर का स्पेस इसके अंदर मिल जाता है, इतना कि ये जो सामान है ये हमने रख रखा है बाहर, क्योंकि आपको थर्ड रो दिखानी थी मेरे को, दैट्स द रीज़न। तो ये कुछ ऐसे ही कलर स्कीम आपको मिलती है गाड़ी के अंदर, वाइट प्लस थोड़ा ब्राउन कलर का इंटीरियर इन्होंने कॉम्बिनेशन दिया है। स्पेस इज गुड इनफ। ये 6 सीटर वाली है, ध्यान रखना, आपको 7 सीटर तो बहुत मिल जाती है, लेकिन ये रेयर पीस है, आपको लगभग 35,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं इफ़ यू वांट कि आपको 6 सीटर वाला कंफर्ट चाहिए। हालांकि मैं सोचता हूँ कि कंपनियों का तो कम मटेरियल लग रहा है, ये 6 सीटर वाली तो सस्ती होनी चाहिए उल्टी। कंपनियां तो भाई 6 सीटर का वो सोचती है कि 6 सीटर जो बंदा ले रहा है वो पैसे वाला है, उसको कंफर्ट ज़्यादा चाहिए, तो उनसे वो ज़्यादा पैसा लेने की ट्राई करते हैं। तो ये आपको 35,000 रुपये वो मिलते हैं। लोग बाग ज़्यादातर 7 सीटर लेते हैं, क्योंकि भाई वो 7 जो बेंच टाइप सीट होती है, क्योंकि सर वो इमरजेंसी केसेस में एक्स्ट्रा बंदा बिठा सकते हैं, लेकिन इसमें स्ट्रिक्टली आप 6 बंदे में मैक्सिमम बिठा सकते हो, क्योंकि बीच में आगे चल के बताऊंगा मैं। यहाँ पे अपना AC वेंट्स वगैरह मिल जाते हैं, और यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट भी है, और यहाँ पे अपना बोतल वगैरह कुछ आप आराम से रख सकते हो। ऐसा कुछ इसके अंदर फीचर है। कम से कम स्कॉर्पियो N की तरह नहीं है कि इसके अंदर भाई इन्होंने वो ना दिए हों, थर्ड रो में AC वेंट्स, यहाँ पे प्रॉपर ध्यान रखा गया है। प्लस यहाँ पे ट्विटर्स भी दिए गए हैं थर्ड रो के लिए। प्लस स्पीकर्स में कोई कमी नहीं है, और बूट इज गुड इनफ कि अगर आपकी थर्ड रो भी एक एक्टिव है तो यहाँ पे लगेज रख सकते हो, पीछे भी रख सकते हो, तो ऐसा कोई कमी इसमें मेरे को महसूस होती नहीं है। ये इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट नहीं दिया, ठीक है भाई, क्या ही करना है, अपना मैनुअली बंद करने में मेरे को वो ज़्यादा काम का कुछ ऐसा फीचर लगता भी नहीं है कि उसका वो किया जाए भाई अप्रिशिएट, कि नहीं है उसके लिए रोया पोया जाए। अंदर चलते हैं, मेन जो डिफरेंस स्टार्ट होता है ना वो अंदर से होता है। अभी तक कोई कमी नहीं है भाई गाड़ी के अंदर, ये भी टॉप मॉडल डिक्लेयर कर देते हैं ना वो, तो कोई इसमें भी कमी रहती नहीं। आप डोर देखो, लुक्स वेरी प्रीमियम। यहाँ पे आपको मर्सिडीज स्टाइल आपको इलेक्ट्रॉनिक अपना सीट मिल जाती है, वेलकम फंक्शन के साथ है, जिस दरवाजा खोलोगे ऑटोमेटिकली पीछे चला जाएगा। हरमन काटेंगे 16 स्पीकर सिस्टम है इसके अंदर, वॉन्ट बिलीव ट्विटर स्पीकर अमेजिंग, मतलब बहुत अच्छा बजता है। एम्पलीफायर ने ठूस रखे हैं इसके अंदर, वेरी नाइस, वन ऑफ द बेस्ट इन सेगमेंट। JBL का टाटा एरियर का भी अच्छा है, बट ये अलग ही लेवल पे पहुंच चुके हैं भाई इस गाड़ी के अंदर। इन्होंने XUV9 B6 से जो स्टार्ट करा था वो कैरी फॉरवर्ड करा है, वेरी प्रीमियम। अच्छा वो इलेक्ट्रिक कार से इन्होंने बहुत ज़्यादा कंपोनेंट इस गाड़ी के अंदर उठाए, जैसे आप विंडोज़ देखोगे तो ये भी काफ़ी डिफरेंट है। यहाँ पे ये जो आपकी स्विचेज है ये भी काफ़ी डिफरेंट है। ये सॉफ्ट टच, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रीमियम इन्होंने भाई ये डोर बना रखा है। इसके अंदर चलते हैं, देखो यहाँ से आप लंबर सपोर्ट एडजस्ट कर सकते हो, और यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट 1-2-3 बंदों की मेमोरी तक भी ये सीट जो है एडजस्ट कर सकती है। यहाँ पे आप देखोगे तो हेडलैम्प लेवलर अपने को मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, यहाँ पे अपना हिल डिसेंट करो, ऑटो ऑन ऑफ का फीचर, अपना सबसे जो थर्ड क्लास फीचर ऑटो ऑन ऑफ का वो भी मिल जाता है इसके अंदर। सीट्स की क्वालिटी पता नहीं कहाँ से सीट बनवा रहे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की है, बीच मतलब डिटेलिंग का बहुत ध्यान रखा गया है। ये अपना एक्सेसरी का पार्ट है, वो पीछे का बुल गार्ड हो गया, ये सब हो गया, ये महिंद्रा देता है। हालांकि मेरे को समझ आता है सरकार तो बैन करके रखते हैं इनको कि भैया ये बैन है, लेकिन स्टिल डीलरशिप वाले, ऑथराइज डीलरशिप वाले महिंद्रा वाले इसको लगा के देते हैं स्टिल। चलो कोई नहीं, ये वेंटिलेटेड सीट्स अपने को मिलती है भाई, दोनों अगली की अगली, यस, पिछली वाली नहीं मिलती। अगर आप EX7L लेने जाओगे तो जो थर्ड रो में, मतलब जो सेकंड रो, उसमें अपने को वेंटिलेट सीट्स भी मिल जाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो, केवल अपने बारे में सोचते हो कि मैं तो 2 बंदे चलूंगा, हम तो कपल चल रहे हैं, तो फिर आप इस वेरिएंट की तरफ जा सकते हो, क्योंकि अगर आप नहीं तो अगर फैमिली भी जानी है और आपको वहाँ गर्मी बहुत पड़ती है तो L पे चले जाना। L में
और इसमें टी में 1,20,000 रुपए का फर्क है। उसके अंदर काफी फीचर्स अपग्रेड होते हैं। एक तो अलॉय व्हील हो गया, दूसरा वेंटिलेटेड सीट्स हो गया, बाकी अभी आगे बताता हूँ। ये जो आप स्टीयरिंग देख रहे हो भाई, ये बढ़िया 2 स्पोक आपको मिलता है। एक तो ये बटन से इन्होंने इतने खचरे दिए ना यहाँ पे, आप टच करोगे इनको अजीब सा ही फीलिंग आती है। यहाँ पे ऐसे टच करने पड़ते हैं भाई, ये बंद ही नहीं होता यार कई बार तो। मतलब ये बटन टू ज्यादा इम्प्रैक्टिकल है। अब जैसे मैं दबा रहा हूँ लेकिन ये बंद ही नहीं हो रहे। तो थोड़े से बग्स जो है ना, ये महिंद्रा के पता नहीं कभी सुधरेंगे। हाँ मतलब अब बंद हुआ है तो ये बढ़िया है। यहाँ पे देखिए अपना वॉल्यूम कंट्रोल वगैरह है, इसके अंदर एडास के कंट्रोल है। स्टीयरिंग बहुत प्रीमियम फील होता है। इवन ये वाइब्रेशंस भी देता है, टेका टी ब्रेक के वाइब्रेशंस देता है। जब आप इसको लेन चेंज करते हो तब भी आपको वाइब्रेशन देता है। वेरी नाइस। यहाँ पे फिंगरप्रिंट के सच वो भी नहीं, बहुत बढ़िया। तो ऐसा स्टीयरिंग मैंने तो चलाया नहीं भाई सेगमेंट में, सही बताऊँ। इतना स्मूथ, इतना प्यारा, एकदम प्रिसाइज, वेरी नाइस स्टीयरिंग व्हील। अच्छा स्क्रीन की आप बात करते हो तो इसके अंदर आपको काफी डिस्प्लेस देखने को मिल जाती है। यहाँ पे फ्यूल इकोनॉमी, रेंज वगैरह बताता है, यहाँ पे आरपीएम बताता है। इवन आप इसको चेंज भी कर सकते हो। जिप जैप जूम यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे ड्राइव इन्फो बताता है ये कि भैया ट्रिप ए ट्रिप बी में क्या माइलेज वाइलेज है। 12 की फिलहाल ये दे रही है, विच इज गुड। और अगर मैं इसमें आपको व्हीकल इन्फो में लेके जाऊँ तो यहाँ पे आपको काफी सेटिंग्स वगैरह गाड़ी की मिल जाएंगी कि जैसे कि अपना टायर प्रेशर कितना है इसके अंदर। और अगर मैं जाता हूँ इसके ड्राइवर असिस्ट में तो मोस्टली जो इसके एडास के कंट्रोल्स हैं वो अपने को ड्राइवर असिस्ट में देखने को मिलते हैं। ये देखिए भाई, जब भी लेन कीप असिस्ट अपना ऑन रहेगा तो कौन सी लेन में आप चल रहे हो, जैसे ने कौन सी लेन पकड़ रखी है, वो वाले फीचर्स आपको देखने मिलेंगे। एक और बटन है नेविगेशन, ये अगर आप लगा लेते हो तो जहां पे भी आपने मैप लगा रखा होगा वो इसके अंदर आ जाएगा। तो ये भी काफी अच्छा लगता है। बाकी ये इसके ऑटोमेटिक वाइपर्स हैं, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स हैं। यहाँ पे कोई डिफरेंस आपको महसूस नहीं होगा। ये 12.3 इंचेस की स्क्रीन, ये 12.3 इंचेस की स्क्रीन, ये 12.3 इंचेस की स्क्रीन। प्राइवेसी डिस्प्ले है, उसमें क्या चल रहा है वो नहीं देख सकता, केवल ये बंदा देख सकता है। जब मैं कैमरे को इधर लेके जाऊंगा तो ही आपको दिखेगा। अच्छा इसके अंदर आपको भाई यूट्यूब से लेके एप्पल कारप्ले वायरलेस से लेके सब कुछ चीजें मिल जाती हैं। आप यहाँ पे जाओ तो इसके अंदर आप जब जाओगे फन एंड वर्क में तो आपको दुनिया भर की इसके अंदर चीजें देखने को मिल जाएंगी। ये एप्स देख रहे हो आप जितने भी है, ये जितने भी एप्स हैं, ये आप यूट्यूब वगैरह, यूप टीवी, ये तो खैर बहुत ज्यादा ओवर भर दिए इन्होंने। लेकिन सब ज्यादा जो बंदे यूज करेंगे आई गेस वो यूट्यूब या यूट्यूब किड्स, अगर बच्चे हैं तो वो यूज कर सकते हैं। अच्छा इसके अंदर यूट्यूब अलग चल रहा है और इसके अंदर कोई हॉटस्पॉट वगैरह कनेक्ट नहीं करना पड़ता, जैसे आप चाइनीज स्टूडियो वगैरह में देखते हो। इसके अंदर ऑटोमेटिक अपनी सिम डली हुई है, ये देखिए आप। तो ये अपना सिम से ही डेटा उठा सकता है। इवन ये इतना दानी है कि आप इससे हॉटस्पॉट बना सकते हो भाई। इतने फीचर्स इन लोगों ने इसके अंदर डाल रखे हैं। बाकी सर इसके अंदर बहुत ज्यादा फीचर्स हैं। जैसे मैंने बताया आपको, चाबी आप बाहर लेके जाओगे तो अपने आप लॉक हो ना हो, अप्रोच जैसे आप गाड़ी के पास आओगे वो अनलॉक हो ना हो, मिरर्स को आप ऑटो डिप करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। ऑटो डिमिंग IRVM भी है, जैसे मैं रिवर्स पे इसको करूंगा तो जो अपना ORVM से अगर आप ध्यान दोगे तो ऑटोमेटिकली नीचे चले जाने लग जाते हैं। ऐसे फीचर्स अगर आप नहीं चाहते तो वो आप देख सकते हो। 360 डिग्री की क्वालिटी आप देख सकते हो, और ज्यादा इंप्रूव हो सकती थी, नॉट डेट दी बेस्ट, लेकिन ठीक है भाई काम चल जाएगा। अच्छा व्यू ये अच्छा खासा आपको ऑफर कर देता है। इधर भी जो भी आप देखोगे व्हाइट सैंड वगैरह आपको प्रॉपर देखने को मिल जाएगी। ये आप आगे पीछे के कैमरे देख सकते हो फॉर पार्किंग व्यू। तो बहुत ज्यादा कंट्रोल्स इसके अंदर दे रखे हैं। इसको मैं पी पे करूंगा तो ये अपना हट जाएगा, या फिर आप क्रॉस करके इसको हटा भी सकते हो। बाकी कन्वीनियंस के भी इसके अंदर काफी फीचर्स अपने मिल जाते हैं। इजी एंट्री एग्जिट, जैसे ही आप इसको खोलोगे तो ड्राइवर सीट विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली अपना एंट्री टू एंड, मतलब वही वेलकम फंक्शन जिसको हम बोलते हैं। वायरलेस चार्जर भी इसके अंदर आता है। बाकी सर्विस मोड वगैरह भी है, अगर आपको सब चीजें डिसेबल करनी है, आपको आप छोड़ रहे हो गाड़ी को, तो ऐसे सब चीजें भी आप इसके अंदर कर सकते हो। ड्राइवर डिस्प्ले को आप चाहो तो ये भी आप ऑफ कर सकते हो। ड्राइवर ड्राइवर्स डिटेक्शन जो मैं कह रहा था, टी ब्रेक वगैरह का, उसको आप डिसेबल करना चाहो वो भी आप कर सकते हो। बाकी बहुत ज्यादा व्यू, मतलब अगर आपको फीचर जानने हो ना किसी भी स्टीरियो के, मुझे लगता है उसकी सेटिंग्स में घुस जाओ, आपको पता चल जाएगा कि भाई कितना तामझाम इन लोगों ने इसके अंदर दे रखा है। अच्छी बात ये है कि ये जो फीचर्स आपको इस वाले में मिल रहे हैं सेम इसके अंदर भी मिल रहे हैं। मतलब इसके अंदर भी आप सेम टू सेम सारी चीजें कर सकते हो। इसके अंदर भी दुनिया भर के एप्स और सारी चीजें यहाँ पे भी मिल रही है। मतलब मैं इनमें डिटेल में घुस जाऊं तो वीडियो भाई 1 घंटे से ज्यादा की बन जाएगी। और ये बहुत फ्लुएंट है, बहुत स्मूथ है। 1% भी अभी तक तो इसने ग्लिच करा नहीं है भाई। पूरी एक स्क्रीन है, यहाँ से लेके और वहां तक आपको एक ही स्क्रीन देखने को मिलती है, विच इज गुड इनफ। इसमें चलाओ गाने, उसमें चलाओ सारे, मतलब जिसमें पहले चला लोगे बाद में चलाओगे, कहने का मतलब जैसे मान लो इसमें यूट्यूब वीडियो चल रही है, फिर आपने उसमें भी चला दी तो उससे साउंड आएगी, फिर आपने इसमें भी प्ले कर दिया तो फिर इससे आएगी, फिर उसमें चला दिया तो फिर उससे, ऐसे आवाज आती है, अपने आप एडजस्ट कर लेता है। अगर आप तीनों को सिंक करना चाहो तो तीनों भी सिंक हो जाएंगे कि यहाँ पे भी मैप चल रहा है, यहाँ पे भी मैप, यहाँ पे भी मैप। तो अच्छी खासी है, तो ट्राइड एंड टेस्टेड ही कह सकते हैं, क्योंकि कई साल हो गए B6 XCV9 को बिकते तो वहां से इन्होंने स्टार्ट करा था, तो अभी तक तो उनमें कोई बग्स ऐसा मेजर देखा नहीं गया है। तो कहीं ना कहीं डिस्प्ले ठीक ही है मेरे ख्याल से। सैमसंग या LG कहीं से डिस्प्ले ले रहे हैं। स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर इसके अंदर 880 आई गेस लगाया है, तो फास्ट इनफ है, काफी गुड इसके अंदर वाइब्स आती हैं। तो ठीक है भाई, अगर किसी भाई को इसको लेकर डाउट्स हैं, कभी ना कभी तो ये यूज में आ ही जाएगा। मेरे को ज्यादा हालांकि प्रैक्टिकल लगता नहीं है, बट कभी ना कभी के लिए तो आ ही जाएगा। अच्छा AC के कंट्रोल भी इसी के अंदर अपने को मिलते हैं। लेकिन एक चीज बताऊं, ये जो डायल है इसका, ये काफी अच्छा है भाई। जैसे मान लो मेरे को फैन स्पीड
एडजस्ट करनी है तो मेरे को यहीं से बटन दबाना है, ऑटोमेटिकली यहाँ से एसी का जो पूरा कंट्रोल है ना ये निकल आएगा। डुअल जोन एसी है, फैन स्पीड तो एक ही अपनी रहती है, लेकिन आप अगर टेम्परेचर को करना चाहो तो टेम्परेचर इस तरीके से आप अलग अलग कर सकते हो एडजस्ट। यहाँ पे डुअल का, ऑटो का सारा ऑप्शन अपने को मिल जाता है। तो उसके लिए कोई फिजिकल बटन नहीं है। इवन वॉल्यूम अगर आपको करनी है तो एक बार वॉल्यूम पे दबा दो तो वॉल्यूम का यहाँ पे स्विच हो जाएगा। बाकी अगर आपको डायरेक्टली सेटिंग्स में जाना है एडास वगैरह की में, तो इस बटन को दबाइए, आपको ड्राइवर असिस्टेंस वाले फीचर्स मिल जाएंगे जो एडास के इसके अंदर आते हैं कि भैया अगर आपको लेन की असिस्ट वगैरह ऑफ करनी है तो यहाँ से की वार्निंग चाहिए, केवल कोलिजन वार्निंग के लिए अगर आपको चाहिए तो ये आप ऑफ कर सकते हो। तो काफी दुनिया भर के फीचर है भाई। ड्राइवर अटेंशन वगैरह आपको चाहिए तो ये आप गाड़ी में जितना घुसोगे आपको समझ आएगा। तो मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है भाई कि ये वाला बटन दे रखा है इन्होंने कि आपको एकदम से कुछ भी खोलना है तो आप इजीली एक बटन के थ्रू खोल सकते हो। बाकी ड्राइव मोड आते हैं, जिप जैप जूम, ये पता नहीं कहाँ से छठमा नाम ढूंढ के लेके आते हैं। तो सिंपली पावर स्पोर्ट ऐसे भी रख सकते थे नॉर्मल वगैरह, बट नहीं, महिंद्रा ने सुना हम तो जिप जैप जूम ये सब रखेंगे। बाकी यहाँ से 360 डिग्री कैमरा अगर आपको चलाना है तो ये इसको ऐसे प्रेस कर दीजिए, चल जाएगा। हजार लाइट्स ऑफ करने का, स्क्रीन ऑफ करने का, बट ये प्रेस ही नहीं होते भाई। ये क्या बटन इन्होंने, देखो बंद हो गई है, अब जाके चला है ये। तो ये बटन पता नहीं इन्होंने क्या सोच के लगाए हैं कि इतनी प्रीमियम गाड़ी ली है लेकिन ये इतने घटिया है भाई, देखो चलते ही नहीं है। और यहाँ पे आप इसको खोलोगे तो खुल जा सिम। तो इसके अंदर आपको भाई टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा, 65 वोल्ट का एक टाइप ए है। यहाँ पे अपना कुछ वायरलेस चार्जर मिल रहा है अपने को। यहाँ पे कोई नहीं रखोगे आप, लेकिन इंडियन से अपना गोली दवाई अपना रख लेते हैं या चश्मे रख लेते हैं भाई। यहाँ पे पार्किंग ऑटोमेटिक है इसके अंदर भाई। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आ रही है, ऑटो होल्ड का फंक्शन है, बाकी सब कुछ सेम ही है। यहाँ पे आपको मिलता है इसका ये स्लाइडेबल आर्मरेस्ट, और यहाँ पे ग्लोब बॉक्स भी इसका दिया जाता है। ये देखिए यहाँ पे अपना कुछ सामान रख लो, यहाँ पे अपना कुछ सामान आराम से रख सकते हो, बोतल होल्डर वगैरह। बाकी डोर आप देखो भाई, यहाँ पे भी अलग फिनिश, ये कलर, दूसरा कलर, तीसरा कलर, चौथा कलर, मतलब तगड़ा ही सीन बनाया है। तो ये दोनों जो सीट्स है ना वेंटिलेटेड है। इनको अगर आपको देखना है तो ये देख सकते हो, तीन डोट आ रही है तो ये वेंटिलेशन के साथ अपने को मिल जाती है। ऊपर सनग्लास होल्डर है इसके अंदर। बाकी यहाँ पे 2 लाइट्स अपने को मिल जाती हैं। ये अपना मिलता है इसका भाई पर्दा ब्लाइंड, मतलब जिससे आप कहते हो। इसके अंदर पैनोरामिक सनरूफ भी है, अगर आपको ये खोलनी है तो खुल जा सिमसम। ये खुल गई भाई, अब आप नजारे ले सकते हो। यहाँ पे कोई भी मिरर नहीं है, यहाँ पे ट्विटर दिया जाता है, यहाँ पे एक मिरर जरूर से दिया जाता है विद लाइट यहाँ पे अवेलेबल है। बाकी ये सनरूफ इस तरीके से बहुत बड़ी इसके अंदर पैनोरामिक सनरूफ है, ये पूरी ओपन हो जाती है। देखिए बहुत बड़ी सनरूफ है भाई। इसको बंद करते हैं फिलहाल में, क्योंकि इंडिया की गर्मी में भाई ये कुछ ज्यादा ही महसूस होता है। जहाँ पे 38 डिग्री सेल्सियस हो, इसमें टेम्परेचर वगैरह सब कुछ बताता है गाड़ी में, वहाँ पे ये किसी काम की भी नहीं है। अब आप कहोगे भाई 16 स्पीकर भी दे दिए, 3 स्क्रीन भी दे दी है, पैनोरामिक सनरूफ भी दे दिए, वेंटिलेटेड सीट्स भी दे दी, तो फर्क क्या है? मैं तो ये X7T ही लेने जाऊंगा ना। बिल्कुल जाओ भाई, आपकी इच्छा है, लेकिन कुछ चीजों का ध्यान रखना। 1,20,000 रुपए जो कम उसने महिंद्रा ने करे, वो एमएल लाइटिंग के भी करे। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे कोई भी एमएल लाइटिंग इसके अंदर नहीं आती है भाई। मेरे को तो इस गाड़ी की एमएल लाइटिंग बहुत प्यारी लगती है, मैं सच बताऊं तो। X7L में अगर आप जा सकते हो, डेट लुक्स टॉप इन द नाइट। लेकिन सबकी अपनी प्रेफरेंस है भाई, मैं अपना ओपिनियन बाद में बताऊंगा इसके बारे में। प्लस इसके अंदर रियर की जो वेंटिलेटेड सीट्स है ना, उन पे एक बार चलता हूँ, वो बहुत कंफर्टेबल भाई। 6 सीटर जो है इसका बहुत ही प्यारा। और जो 24,11,000 रुपए मैंने प्राइस आपको बताया, वो 6 सीटर के हिसाब से बताया। अगर आप उसमें जाते 7 सीटर में तो वो सस्ती पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो वो आपको लगभग कितने की पड़ती है बताओ? नहीं आप बता दो भाई कितने की पड़ती है। वो 35,000 रुपए सस्ती मान लो, लगभग 23 के लपेटे में आ जाएगी भाई। वो एक्स शोरूम की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो है ना इसकी ये बहुत कंफर्टेबल है। इसके अंदर आर्मरेस्ट इन्होंने अलग अलग इंडिविजुअल सबके लिए दे रखे हैं, दोनों बंदों के लिए। और यहाँ पे पीछे अपने को मिल जाता है इसका ये भाई एसी वेंट्स, और यहाँ पे चार्जिंग वगैरह करने के पोर्ट्स यहाँ पे दे रखे हैं, 2 65 वोट का है। यहाँ पे अपना ब्रिंग योर ओन डिवाइस का फीचर्स भी आते हैं। यहाँ पे भी सेम चीज, 65 वोट की आपको चार्जिंग स्पीड मिल जाती है। ये बहुत ही तेज है भाई, मतलब चार्जिंग वार्जिंग में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके कितने गैजेट्स हैं। एक डिफरेंस और आता है इसके अंदर, ये जो सीट है ना ये अपनी मैनुअली एडजस्टेबल है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वाला फीचर नहीं मिलता, टॉप मॉडल में इलेक्ट्रॉनिक हो जाती है। प्लस उसके अंदर जो बॉस मोड है वो भी इलेक्ट्रॉनिक हो जाता है। इसके अंदर तो मैनुअल अपने को मिल रहा है भाई। तो अगर आपको देखो मैनुअल का अपना फायदा कि अगर आपको फास्ट करनी है, ये जैसे आगे करनी है वाली सीट, तो इसके अंदर आप स्पेस देखो, दुनिया भर का स्पेस आपके पास, वेरी नाइस स्पेस। और अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक रहती है तो आपको वो बटन दबा के रखना पड़ता है। प्लस लॉन्ग टर्म में बटन वो इलेक्ट्रॉनिक खराब भी हो सकता है। तो ये सीट तो इलेक्ट्रॉनिक चलो रहनी ही चाहिए क्योंकि वेलकम सीट है। लेकिन इस सीट में अगर आपको मैनुअली चाहिए तो फिर आपको X7T पे जाना पड़ेगा, क्योंकि L में वो चीज भी अपनी एडवांस अपनी हो जाती है। ऑटोमेटिक IRV में आता है, विच इज वेरी नाइस। मतलब यहाँ पे अपना, और ये फ्रेमलेस भी है भाई अपना बढ़िया। पीछे वाला डोर आप देखोगे तो यहाँ पे हरमन गार्डन की बेजिंग है, यहाँ पे स्पीकर भी आता है, बोतल होल्डर वगैरह दे रखा है, और ये भी अच्छा है। अच्छा एक और चीज है, अपना X7L में आप जाते हो तो वो आपको विंडो कर्टेन्स मिल जाते हैं जो पीछे से आप चढ़ा सकते हो। लेकिन ये X7T में वो वाली चीज नहीं है, आपको अलग से ऐसे इस टाइप के कर्टेन लेने पड़ते हैं। लेकिन टॉप मॉडल में खर्चा बच जाता है, तो कूल भी लगते हैं उनको। आप नीचे ही वो अंदर ही इसके अंदर विंडो के नीचे छुप जाते हैं मेनली। बाकी अगर मैं पीछे की जाने की आपको बताऊं, आइसोफिस स्टाइल सीट्स हैं ये, और सीट बेल्ट आपको भाई लगानी पड़ती है इसमें, नहीं तो टू मचाती है सारी सीट्स आपको। तो आप इसको ऐसे करिए
और आप पीछे की साइड इस थर्ड रो में जा सकते हो बड़े आराम से। यहाँ पे अपने को ये मिल जाता है, मतलब मैंने स्पेस वगैरह आपको दिखा रहा है कि स्पेस में तो क्या ही कमी, X7L में स्पेस वगैरह इसके अंदर ठीक ठाक ही मिल जाता है, बहुत ज्यादा भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इनोवा हाई क्रॉस से और क्रिस्टा से सब नीचे भाई स्पेस के मामले में। तो ये स्कॉर्पियो 7X ये सब तो थर्ड रो के लिए बस बच्चों के लिए बनी है, किसी दुश्मन को बिठाना तो बिठा लो, लेकिन नहीं ये अडल्ट के लिए जो थर्ड रो होती है ना बिल्कुल ही प्रैक्टिकल नहीं होती। तो ये एक तरीके से 4 सीटर अगर आप मान के चलो अडल्ट के हिसाब से, तो वो वाली कहीं ना कहीं ये कार है। अच्छा, इसमें एक ये दिक्कत रहती है, ये टूटती है यार, ये ना जो केबल्स वगैरह है ना ये टूट बहुत जल्दी जाती है, क्योंकि इस तरीके से प्लेस्ड है ना, या तो एक खचरा क्वालिटी है तो इसलिए लगा लो, लेकिन ये टूटती देखी है मैंने भाई, बहुत ज्यादा टूटती है भाई ये केबल्स वगैरह, इस टाइप की पोजीशनिंग है ना उसके अंदर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाई यू शुड बाय महिंद्रा कार्स, या फिर लोग करते भी क्यों है महिंद्रा कार्स बाय, वो उनके इंजन्स के लिए। यस, दे आर वेरी रिलायबल। डीजल इंजन्स की जहाँ पे बात आ गई, वहाँ डीजल इंजन्स में भाई महिंद्रा से कोई भी नहीं जीत सकता, इनके इन हाउस इंजन्स है, ना कि टाटा की तरह ये लोग फिएट वगैरह से उधार लेते हैं उनकी सफारी या फिर हैरियर वगैरह में। इसके अंदर सारा कुछ इनका ही है, गियर बॉक्स से लेके उसके अंदर टाटा हैरियर लेने जाते हो तो उसमें वो हिंडई 200 वाला गियर बॉक्स यूज़ करते हैं, जो लैंड रोवर का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, सारा कुछ उसमें मतलब मिक्सचर आता है। बट व्हेन यू कम आउट द ये महिंद्रा सब कुछ अपना खुद का ही है, इनका गियर बॉक्स से लेके इंजन फिएट से लेते हैं वो लोग। खैर मैं टाटा पे क्यों आ रहा हूँ, मैं कंपेरिजन के लिए बता रहा हूँ, कोई तोड़ नहीं है हैरियर सफारी का इन गाड़ियों से, कोई तोड़ नहीं है, बस ये बता रहा हूँ। 185 bhp की पावर, 450 Nm का टॉर्क, आपको 30 लाख से नीचे और कौन सी गाड़ी में मिल रहा है ये बताओ मेरे को भाई। चलाने में इतनी स्मूथ, एडास के सारे फीचर्स, महसूस ही नहीं होता। 4 सिलेंडर इंजन है, माइलेज अपना 10-12 के आराम से निकाल के देते हैं। इंसुलेशन यहाँ पे दे रखी है, कई बार 100 साइलेंट की आपको फील भी नहीं होता भाई इसके अंदर की क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इंजन चालू की तरह पता चलता है, डीजल है। एसी गाड़ी का बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऑटोमेटिक वाइपर्स, एरो ट्विन, ये जो RVMs हैं ये ऑटोमेटिकली नीचे होते हैं, 360 कैमरा है, वाइपर वाइपर, मतलब इतने लेवल के फीचर्स है ना इसके अंदर, आपको मजा आ जाता है। देखो ये तो मैंने भी आपको जो फीचर्स बताए ये फिलहाल करंट में ग्राउंड पे खड़े हो गए हैं, है ना, वो ग्राउंड टाइप्स, लेकिन अभी ड्राइविंग में और ये फीचर्स काम कैसे करते हैं वो आपको मैं आने वाली वीडियोस में यहाँ पे बताऊंगा, कि जो स्पीडी ट्रिप के आप हमारे उसको फॉलो कर सकते हो कि गाड़ी चलने में कैसी है, ये फीचर्स कितने प्रैक्टिकल है। मतलब 3 स्क्रीन बेस मॉडल से देने का कोई तुक वाली बात नहीं है कि जिसको नहीं चाहिए इसके पास कोई एक आध ऑप्शन हो, मतलब आप कॉस्ट कटिंग कर दो, थोड़ा प्राइस कम करके फीचर को उसको हटा दो, पर वो ये एक डैशबोर्ड डिजाइन करना पड़ा है इनको, प्लस मार्केटिंग इस तरीके से हो गई थी, 3 स्क्रीन आ रही है आपको इतने कम प्राइस से, तो कहीं ना कहीं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए भी ब्रांड्स जो है कई बार इनको करते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा लोग ऐसे भी होते हैं जिनको नहीं चाहिए होती 3 स्क्रीन, उनके लिए 2 इनफ है यार। मारुति वगैरह की सोचो वो एक भी स्क्रीन नहीं देते, स्टिल लोग उनको सबसे ज्यादा खरीदते हैं भाई, सिंपल सी बात है। खैर उस टॉपिक में नहीं जाएंगे भाई। बाकी सेफ्टी फीचर्स के अकॉर्डिंग तो आप जितना कुछ सोच सकते हो इस गाड़ी के बारे में सब कुछ है, 5 स्टार रेटेड गाड़ी है। जो आप सेफ्टी फीचर बोलोगे इसके अंदर 7 एयर बैग्स आते हैं, ABS CBD से लेके हर चीज इस गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। तो ये है मोटा मोटा डिफरेंस AX7L में। अलॉय व्हील्स, एम्बिएंट लाइटिंग, इलेक्ट्रॉनिक जो अपनी ये बॉस मोड वाली सीट है जो को पैसेंजर साइड वाली, पीछे के कर्टेन्स हैं, तो ये 4 चीजों का फर्क है। तो अगर मेरे से ओपिनियन पूछो तो देखो भाई ऐसा है मेरा मानना, अगर आपको बड़े अलॉयस का शौक है, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, आपको ऐसा कि मेरे को तो एम्बिएंट लाइटिंग चाहिए, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। मैं अगर आपको ऑनेस्ट रिव्यू दूं तो 1,20,000 रुपए में अलॉयस की कॉस्ट ही निकल जाती है, अगर आपको बड़े अलॉयस और बड़े टायर्स पसंद है कि भाई अगर आप बाद में अपग्रेड कराओगे तो उससे बेटर है कि 1,20,000 रुपए में आपको अलॉयस और टायर्स तो अपग्रेडेड मिल ही रहे हैं, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिल रहे हैं। और अगर आपको उन चीजों का शौक नहीं है बड़े अलॉयस का, और जो मैंने आपको बात बताई कि 18 इंचेस के व्हील्स आराम से अवेलेबल होते हैं, प्लस उसके अंदर एम्बिएंट लाइटिंग का आपको शौक नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक उस बॉस मोड का शौक नहीं है, और वो विंडो कर्टेन का शौक नहीं है, उसमें पुलिस चालान काट है इस पर, तो दिस इज वेरी गुड वेरिएंट अकॉर्डिंग टू मी। आपको आराम से 25-26 लाख रुपए में हरियाणा में ऑन रोड में पड़ जाएगा, तो बहुत बढ़िया गाड़ी है भाई मेरे ख्याल से। तो फीचर जहां तक इसके नजर आ रहे हैं बहुत अच्छी चलती है, बहुत अच्छी ड्राइविंग है, बहुत अच्छी माइलेज है। बाकी आप बताना आपके क्या विचार है भाई इस गाड़ी के बारे में। फिलहाल हम तो इसको स्पीति लेके चल दिए हैं, आपके साथ पूरा एक्सपीरियंस के साथ शेयर करते हैं। कोई भी डाउट हो कार से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वो आपका भाई मिटा दिया जाएगा भाई जो भी डाउट होगा। और ये गाड़ी मेरी नजरों में कितनी उतर पाती है भाई, क्या महिंद्रा ने इसने कलाकारी करी है, वो भी आपको मैं आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।